जयदेव महाप्रभु के इस भाव को नाभाजी कहते हैं। एक माली की बेटी बैगन के बगीचे में जाकर के गा रही है, महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके आ गए। लौट करके जब गए तो वस्त्र फटे हुए मिले। पुजारियों ने पूछा, जय जय कहां गए थे? बोले, एक माली की बेटी बैगन के बगीचे में गा रही थी, सुनने गया था। एक हिंदू व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करता था और उसका मित्र एक मौलवी था। उस मौलवी ने कहा कि मुझे तुम्हारे ईश्वर का दर्शन करना है, कोई तरीका बताओ। तो उन हिंदू महापुरुष ने गीत गोविंद दिया। बोले, लो इसका पाठ करना, और पाठ करते समय सामने एक आसन बिछा देना, आसन पर थोड़ा जल छिड़क देना, शुद्ध पवित्र, और ठाकुर जी से कहना मैं गीत गोविंद गा रहा हूं, आप आ जाओ। मुस्लिम मौलवी गीत गोविंद का पाठ करते थे। 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, आसन रोज रखते थे, लेकिन अभी तक अनुभव नहीं हुआ। एक दिन इतनी जल्दी में थे कि आसन रखना भूल गए, गीत गोविंद याद हो गया था। घोड़ सवारी करते थे तो घोड़े पर बैठ करके गीत गोविंद गा रहे थे। गाते गाते थोड़ी देर में क्या अनुभव करते हैं कि एक श्याम वर्ण का बालक घोड़े के सामने दौड़ रहा है, और सीधे नहीं दौड़ रहा है, उल्टा दौड़ रहा है, दोनों भुजा उठा करके ऊपर। उल्टा दौड़ते हुए उस बालक को देख करके मौलवी ने अपना घोड़ा रोका। अरे बालक, तुम कौन हो और ये उल्टे कैसे दौड़ रहे हो? ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के बोले, रोज तो आसन धरे सामने, आज तेने आसन ना लगाया तो चल चल के तेरो गीत गोविंद सुन रहा हूं। मौलवी तुरंत घोड़े से नीचे उतर गए, हाथ जोड़ लिए, दंडवत प्रणाम किया। बोले, आप हिंदुओं के नाथ हो? नहीं, हम जगत के नाथ हैं, हम जगन्नाथ हैं, हम सबके नाथ हैं। हिंदुओं के नाथ नहीं है, हम सबके नाथ हैं। हम जीवों के भी नाथ हैं, हम मछलियों के भी नाथ हैं, हम आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के भी नाथ हैं। इसीलिए तो नाम जगतनाथ है, जगन्नाथ है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई कुछ और नहीं, सब मेरे हैं। इसीलिए भले ही मंदिर में अलाउ नहीं है सबका जाना, नियम है जगन्नाथ मंदिर में कि गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते। अब लोग बाग इस पे प्रश्न उठाते हैं, ये कैसे जगन्नाथ जो किसी और को आने नहीं देते? अरे भाई, इसलिए जगन्नाथ है क्योंकि एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं जो मंदिर से बाहर भी तो आते हैं सबसे मिलने के लिए। साल के वह 15 दिन जब ठाकुर जी मतलब ऐसा कह रहे हैं, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम चिंता मत, घर में जाके आराम करो, घर में जाके तान दुपट्टा सो, प्रतीक्षा करो मेरी। एक दिन मैं बाहर निकल के आऊंगा, तब मेरा दर्शन कर लेना। तुम मेरे घर क्यों आ रहे हो? मैं आ जाऊंगा बाहर। सबको दर्शन देते हैं ठाकुर जी, चाहे मुस्लिम आ जाए, चाहे अंग्रेज आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, सबके लिए महाप्रभु जी निकल करके आते हैं। ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु, उन्हें गीत गोविंद अति प्रिय है, अति प्रिय। महाराज जी जानते हैं, आज भी जगन्नाथ महाप्रभु गीत गोविंद हृदय से लगा करके सोते हैं रात्रि में, इतना प्रिय है। इसलिए कम से कम कटनी वासी, विजय राघवगढ़ वासी और इस क्षेत्र के निवासी जगन्नाथ प्रभु के लिए इतना तो कर सकते हैं कि गीत गोविंद याद कर लीजिए। संस्कृत में है लेकिन याद कर लीजिए और जाकर के सुनाइए जगन्नाथ जी को। और नहीं जाके सुना सकते तो अपने घर में बैठ के सामने आसन रख दीजिए और बस आवाहन करो, ठाकुर जी आ जाओ, आप हमें याद करेंगे। गीत गोविंद के पाठ के बीच में आपको अनुभव होगा कि सामने कोई बैठा है और सुन रहा है। ऐसा ये गीत गोविंद है। अरे कौन कहता है कि ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता? भगवान का केवल नाम और कथा सुना दी जाती है, भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान का अनुभव नहीं होता। मान के तो देखिए हमारी बात, महाप्रभु जी का अनुभव होगा आपको। सूरदास जी महाराज को नेत्रों से दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते वो दुनिया को, लेकिन महाप्रभु श्रीमन वल्लभाचार्य जी महाराज की ऐसी कृपा, जिस दिन से दीक्षा प्रदान की, ब्रह्म संबंध प्रदान किया सूरदास जी को, बिना नेत्रों के सब कुछ अनुभव करते थे। प्रसिद्ध कथा है कि मंदिर में सूरदास जी जाते थे और ठाकुर जी की जैसी पोशाक होती थी वैसा भाव गा के सुना देते थे। आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है, आज ठाकुर जी ने गले में सोने के हार पहने हैं, आज ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट पहना है। पुजारी जी बोले, ये सूरदास जी रोज ये कैसे बता देते हैं कि क्या पहना है ठाकुर जी ने? खूब सबको कह दिया, इनको कोई बता देता है, कोई बताना नहीं। सब प्रयास कर लिए लेकिन फिर भी वो बता देते आज ठाकुर जी ने क्या पहना है। एक दिन पुजारी जी बोले, आज मैं वस्त्र ही नहीं पहनाऊंगा ठाकुर जी को। ये रोज आके गा देते हैं नीला वस्त्र पहना है, आज श्वेतांबर है, आज पीतांबर है। आज ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, लंगोटी में ठाकुर जी को खड़ा करेंगे, देखते हैं आज क्या बोलेंगे। सूरदास जी आए,
जैसे ही कपाट खुले, पुजारी जी बोले, आज कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? सूरदास जी तुरंत गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। महाराज जितने दर्शनार्थी सबने प्रणाम किया और पूछने लगे, सूरदास जी हम यहां दो नेत्र वाले होकर के ठाकुर जी का वहां अनुभव नहीं कर पाते, आप बिना नेत्रों के कैसे देखते हो? तब सूरदास जी ने कहा, भरोसो, मेरे पास भरोसा है। किस बात का? मेरे गुरुदेव के चरणारविंदों का। दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। और सूरदास जी एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि कलयुग में यज्ञ से, तप से, जप से, साधन से भगवत प्राप्ति होगी, इस बात का कंफर्मेशन नहीं है। सतयुग में हो जाएगी, त्रेता में हो जाएगी, द्वापर में हो जाएगी, पर कलयुग में जितना कठोर तप करोगे ठाकुर जी मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो बोले कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? तब सूरदास जी कह रहे हैं, साधन और नाहिया कली में, जासो हो तिनवेरो। और कोई साधन नहीं है, केवल एक साधन है, क्या? भरोसो दृढ़ इन। अपने गुरु के प्रति भरोसा कर लीजिए, अपने गुरु के प्रति ऐसा अटूट विश्वास कर लीजिए कि बस यही है सब कुछ मेरे। उसके बाद ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस कलिकाल में कुछ मत करो, गुरु के प्रति भरोसा रखो। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं प्रमाणित होकर के कह रहा हूं, सूर कहां कहे दुविध आंधरो। बिना नेत्रों का सूर कह रहा है कि मैं सब देख लेता हूं अपने गुरु की कृपा से। इससे बड़ा मैं प्रमाण क्या दूं आपको? इसलिए भैया प्रभाव देख करके नहीं, स्वभाव देख करके गुरु बनाइए, लेकिन गुरु बनाइए जरूर। आजकल प्रभाव बहुत होने लगा, हमारा भी हो रहा है, हमको बहुत डर लगता है इससे, लेकिन हम सत्य बता रहे हैं। प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाइएगा। देख लिया चकाचौंध है महाराज गुरु जी की, धुआंधार भीड़ चलती है आगे पीछे, ना। गुरु वो जो स्वभाव से सामान्य हो, गुरु वो जो स्वभाव से सरल हो। और एक बात बताएं, गुरु की पहचान, वैसे तो गुरु को परखना नहीं चाहिए, पर जिनको देखते ही, जिनकी वाणी सुनते ही, जिनकी उपस्थिति होते ही कोई इंसान ना दिखता हो, ठाकुर जी का स्मरण होता हो, समझो वही आपके गुरु हैं। और एक बात और बोल दूं, एक बात और सुनिए फिर बजाना ताली। जिनकी बातें सुन के, जिनकी उपस्थिति होते ही, जिनके प्रवचन सुनते ही, जिनको प्रणाम करते ही, जिनको दर्शन करते ही अपने सालों साल के अंदर विराजमान अवगुण को छोड़ने का मन कर जाता हो, समझो वही गुरु है। ये गुरु। मैं व्यसनी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, और ये वर्षों से मेरे चित्त में है, लेकिन मैं इस दोष को निकाल नहीं पाड़ा। लेकिन सन्मुख कोई ऐसा महापुरुष आया जिसके आते ही मन में भाव आया कि अब क्रोध का त्याग कर दूं, अब लोभ का त्याग कर दूं, अब मोह का त्याग कर दूं, अब व्यसन का त्याग कर दूं, समझो वही गुरु है। आपके लिए ही भेजा ठाकुर जी ने। गुरु वो नहीं जो आपसे कहे चेला राम तुम भी थोड़ा सा धुआं उड़ाओ, हमको भी उड़वाओ। चेला राम तुम भी चलो थोड़ा सा ऐब कर लो, हमको भी करवाओ। वो गुरु नहीं। गुरु वही जो हरीसों में लावे, गुरु वही जो सदमार्ग दिखावे, गुरु वही जो भक्त बनावे, और गुरु वही जो सब छुड़ाए वृंदा विपिन बसावे। वो गुरु है। आप रहते कटनी में हैं, आप रहते जबलपुर में हैं, आप रहते मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन गुरु के आश्रय से सदा चित्त जगन्नाथ में रहता है, द्वारिका में रहता है, बद्रीनाथ में रहता है, वृंदावन का स्मरण करता है, समझो वही गुरु है। इसलिए प्रभाव के गुरु नहीं, स्वभाव के गुरु बनाइए। और एक बात बोलें, केवल गुरु की बात नहीं है, प्रभाव देख करके कोई संबंध मत बनाइए। ना मित्र बनाइए, ना भाई बनाइए, ना पत्नी बनाइए, ना पति बनाइए। और ये सामाजिक संबंध जो बन जाते हैं हमारे कई सारे
अरे तुम मेरे मुंह बोले बहन हो, तुम मेरे मुंह बोले भाई हो। प्रभाव देख करके सब बहुत जल्दी बना लेते ना, प्रभाव नहीं। प्रभाव का स्वरूप है, बहुत दिन तक टिकता नहीं है, पर स्वभाव सदा रहता है, सदा रहता है। रावण प्रभावशाली था, और मैं अगर कह दूं तो प्रभु श्री राम के समय पर कुछ समय के लिए प्रभु श्री राम से ज्यादा प्रभाव कहीं ना कहीं रावण का हो रहा था, लेकिन प्रभाव नहीं, स्वभाव की विजय हुई। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणौ, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणौ। श्री राम, उनके स्वभाव की विजय हुई। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता के प्रति मर्यादा, पत्नी के प्रति मर्यादा, मित्र के प्रति मर्यादा, अरे कहां तक है शत्रु के प्रति मर्यादा, सब मर्यादाओं का पालन करने वाले राघव जी की विजय हुई। क्यों? प्रभाव नहीं, स्वभाव। और आप सबसे भी एक निवेदन करें, अपने प्रभाव पर काम मत कीजिए, स्वभाव पर काम करो। प्रभाव देख करके तो कोई भी नतमस्तक हो जाता है, पर स्वभावशाली व्यक्ति तो स्वप्न में भी आता है, स्वभावशाली व्यक्ति तो चित्त में भी रहता है, स्वभावशाली व्यक्ति तो सदा स्मृति में रहता है। इसलिए स्वभाव बनाइए ऐसा कि सबके प्रिय बन जाओ। और जिस दिन आपका स्वभाव सर्वप्रिय हो गया, समझ जाइएगा आप ठाकुर जी के प्रिय हो गए हो, ठाकुर जी को भा गए हो। स्वभाव पर क्रिया करो। तो गुरु जीवन में निश्चित होने चाहिए। एक प्रसंग, एक कथा सुना दें। इस कथा से आप लोग गुरु कृपा को समझिएगा, और दो चार बातें और होंगी इसमें, उन पर ध्यान मत देना। एक गुरु जी थे, संत थे। तो उन संत का बहुत बड़ा आश्रम था, नदी के किनारे गंगा जी के तट पर। बहुत सारे साधु महात्मा उनके साथ रहते थे। एक बार उन गुरु जी का, सन्यासी महात्मा थे, किसी स्त्री पर मन आ गया और वो महात्मा जी ने ब्याह कर लिया। अब ब्याह करते ही महाराज, जितने साधु महात्मा रहते थे मठ में, सब छोड़ छोड़ के जाने लगे। बोले ओहो, अब तो सब बर्बाद हो गया ना, तो भजन करने के लिए आए थे हम, तो घर बार छोड़ छाड़ के, हमारे गुरु जी ने ही ब्याह कर लिया। सब छोड़ छोड़ के चले गए गुरु जी को, एक चेला नहीं गया। यहां पर गुरु जी की क्रिया पे ध्यान मत दीजिएगा, चेले के विश्वास पे ध्यान दीजिएगा। उसने गुरु जी का त्याग नहीं। तो गुरु जी बोले भाई सब तो चले गए, तुम भी चले जाओ। नहीं गुरु जी, मेरा आपके प्रति दृढ़ विश्वास है, आप जो कर रहे हैं, जो किया होगा, मुझे पता है कि सब सोच समझ के किया होगा, मेरे मन में संशय नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा। और आपको जो प्रिय है, हमारी गुरु मां, वो हमको और ज्यादा प्रिय, हम उनकी भी सेवा करेंगे। तो उस शिष्य ने गुरु का त्याग नहीं किया। वैकुंठ में बैठे हुए नारायण भगवान इतने प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी से बोले देखो, गुरु निष्ठा इसको कहते हैं कि गुरु जी ने बेचारों ने कुछ भी किया हो, लेकिन शिष्य की निष्ठा देखो, गुरु के प्रति त्याग नहीं किया। लक्ष्मी जी बोली पर ऐसी, ये भी तो गलत बात है ना, गुरु जी गलत कर रहे हैं। बोले तो भाई शिष्य का शिष्यत्व है, वो तो स्वीकार करेगा, लेकिन हम कृपा गुरु जी पे नहीं करेंगे, शिष्य को जरूर हम वैकुंठ लेकर के आएंगे अपने साथ। ठाकुर जी गरुण जी पे बैठ के पहुंच गए, अर्धरात्रि का समय, और आंगन में जैसे ही गरुण जी आकर के विराजमान हुए, स्वर्ण की तरह चमक रहे हैं गरुण जी, और गरुण के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी बैठे हैं। नीचे खटिया पर शिष्य सोया था। भगवान ने उठाया, उठो। उठ करके उसने जैसे ही देखा, गरुण के ऊपर दिव्य तेजस्वी मणि की तरह चमक रहे नीलांबर श्री नारायण भगवान। हाथ पांव जोड़ के बोले जय जय, आप भगवान? बोले हाँ। आप मुझ पर कृपा करने आए हैं? बोले हम तुमको लेने आए हैं, चलो गरुड़ पर पीछे बैठ जाइए, हमारे साथ वैकुंठ चलो। बोले मेरा पुण्य क्या है, किस पुण्य के आधार पर मिल रहे हैं आप मुझे? बोले तुम्हारे गुरु के प्रति निष्ठा। तुम्हारे गुरु अपने पद से च्युत हो गए, तुम्हारे गुरु ने अनर्गल विचार किए, लेकिन फिर भी तुमने अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया। चलो हम तुमको वैकुंठ लेके चलेंगे, तुम्हारी निष्ठा से हम प्रसन्न हैं। एक बार गुरु जी से आज्ञा ले आऊं? ठाकुर जी बोले हम प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड़े, साक्षात भगवान तुम्हारे सामने खड़े, अब गुरु जी की आज्ञा लेने जाओगे? बोले कि उन्हीं की सेवा की कृपा से तो आप मिले, तो उनसे एक बार आज्ञा ले लूं कि गुरु जी मैं वैकुंठ जा रहा हूं, नहीं तो सुबह उठ के ढूंढेंगे कहां गया चेलाराम, एक बार बता तो आऊं उनको।
ठाकुर जी बोले जाओ बताया। अर्धरात्रि का समय, गुरुजी सो रहे थे। गुरुदेव उठे, गुरुजी कहो बेटा क्या बात। आपकी कृपा से, आपके चरणों की कृपा से, आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से मैं वैकुंठ जा रहा हूं। साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान होकर हमारे आश्रम में पधारे हैं, बाहर आंगन में ठाड़े हैं, मुझे लेने के लिए आए हैं। मैं आपको प्रणाम करके आज्ञा लेके जा रहा हूं। गुरुजी आज्ञा दो, मैं वैकुंठ जाऊं। गुरुजी बोले कहां है भगवान? बोले वो खड़े। गुरुजी ने बाहर झांक के देखा, कोई दिखे नहीं। बोले मुझे नहीं दिख रहे। बोले तुम पहले ठाकुर जी से कहो मुझे दिखें, मुझे दर्शन दें, तब मैं आज्ञा दूंगा। अरे गुरुजी अभी रुको। दौड़ के गया, ठाकुर जी। बोले जी मेरे गुरुजी को दर्शन दो, उनको जब आप दर्शन दोगे तब वो आज्ञा देंगे मुझे जाने की। भगवान बोले तुम्हारे गुरु के ऐसे कर्म नहीं है कि मेरे दर्शन कर पाए वो, तुम तो सीधी आज्ञा लो, चलो हमारे साथ। चेला बोला कि नहीं, गुरुजी को दर्शन नहीं दोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ। ठाकुर जी बोले रुको हम होते हैं प्रकट। तुरंत प्रकट होकर ठाकुर जी ने दर्शन दिए। गुरुजी के हाथ पैर कांपे, आंखों से आंसू। जय हो ठाकुर जी, आपका मधुर दर्शन हो गया, बड़ी कृपा। चेला बोला गुरुजी अब आज्ञा, मैं जाऊं। बेटा अकेले जाओगे, हमको नहीं लेके चलोगे साथ? तुम बेटा वैकुंठ में मेरी सेवा के बिना कैसे रहोगे? और तुम चले जाओगे तो यहां मेरी सेवा कौन करेगा? तुमने विचार नहीं किया एक बार भी? चेला तो रोने लगा, अरे मेरे गुरुदेव आपको मैं नहीं रुकिए। ठाकुर जी बोले जी गुरुजी भी चलेंगे वैकुंठ। ठाकुर जी बोले सुनो, वैकुंठ जाने के नियम होते हैं और तुम्हारे गुरुजी ने सारे नियम उल्लंघन किए हैं। चुपचाप बैठो, चलो हमारे साथ। हमने एक बात मान ली, अभी बार बार तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। सुनिए ठाकुर जी, मैंने तो नहीं बुलाया था आपको, खुद आए हो आप। मेरे गुरुजी जाएंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं जा रहा। या तो मेरे गुरुजी को लेके चलो, नहीं तो खा लिया। गरुण जी बोले जय जय। ठाकुर जी एक बार बोले चलो गरुण, इसके तो बड़े नखरे हैं। गरुण जी बोले लक्ष्मी जी को क्या उत्तर दोगे? उनसे तो आप बड़ा कह के आए थे, इसकी निष्ठा पे मैं प्रसन्न हूं, इसकी निष्ठा पे मैं राजी हो गया हूं। ले चलो, कौन से वैकुंठ में जगह बहुत है। आज तक सुना गया गुरु कृपा से चेला तरे हैं, आज सुन लेंगे कि चेला की कृपा से गुरु भी तर गए। नहीं, सुनिए मैं थोड़ा संशोधन करूं। गुरु की कृपा से चेला तरे हैं, पर चेला की निष्ठा से गुरु उतर रहे हैं, यह पहली बार होगा। चेला की कृपा नहीं होती, चेला की निष्ठा होती, शिष्य की निष्ठा होती है। ठाकुर जी बोले जल्दी करो, हम पे समय नहीं है, बैठो। अपने गुरु जी को भी बैठाओ, चलते हैं इनको लेके। गुरु जी चलिए। ठाकुर जी राजी हो गए। जैसे ही गुरु जी तैयार हुए, बोले सुनो चेलाराम, गुरु मां को बताया हूं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं। जैसे ही दौड़ करके गए, बोले सुनो अब तुम आश्रम का ध्यान रखना, खूब प्रेम से यहां रहना, सब संपत्ति तुम्हारी है, हम तो चले। बोले कहां? ठाकुर जी आए लेने, वैकुंठ जा रहे हैं, मुझे भी ले चलिए साथ में, मैं यहां के लिए क्या करूंगी। गुरु जी चेलाराम से बोले ए चेला। बोले हाँ। गुरु मां भी जाएंगे साथ में। अरे अरे फिर तो आनंद ही आ गए दोनों। गुरु मां गुरु जी, उनकी वैकुंठ में भी सेवा करूंगा, अभी कहता हूं। ठाकुर जी बोले हाँ, थोड़ा सा आगे खिसको, जगह बनाओ पीछे। बोले क्यों, अब क्या है? बोले गुरु जी भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, गुरु मां भी जाए। ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं, उसको तो हम बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, जिसने बेचारे सन्यासी का जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा मठ मंदिर बिगाड़ दिया, उसको लेके जाएंगे हम? बोले देखिए, वो नहीं जाएंगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, खाली हाथ जाओ। अंत तो गत्वा, चेला भी गए, गुरुजी भी गए और वो माता जी भी गई, तीनों को लेकर ठाकुर जी वैकुंठ पहुंचे। लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा, बोले लेने तो आप एक को गए थे। बोले कि उसकी निष्ठा ऐसी है अपने गुरु के प्रति। क्या समझ, इस कथा से क्या समझ में आया? इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कुछ भी करे और आप उसके प्रति फिर भी, वैसी भावना नहीं है। भावना आपकी निष्ठा की है। ठाकुर जी आपकी निष्ठा से रीझते हैं, और जिसके प्रति आपकी निष्ठा है, यदि वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको न्याय देना, दंड देना, ये ठाकुर जी का काम है। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में जाके उन गुरु जी को दंड नहीं दिया होगा, ठाकुर जी ने निश्चित दंड दिया होगा कि अरे ये भोला भाला शिष्य बेचारा, इसकी निष्ठा से तुम प्राप्त कर लिए हमको, लेकिन तुमको तो दंड मिलेगा। दंड तो ठाकुर जी ने दिया ही होगा, लेकिन फिर भी शिष्य की निष्ठा में कितना बल होता है।
अरे हम एक बात कह दें तो कई बार तो शिष्य की निष्ठा गुरु का निर्माण श्रेष्ठ रूप में कर देती है, बस उसकी निष्ठा हो, ऐसी निष्ठा हो अपने गुरु के प्रति। ठाकुर जी दयावंत हो जाते हैं, ठाकुर जी को करुणा आ जाती है जब वो देखते हैं कि कोई कितनी निष्ठा करके बैठा है अपने गुरु के प्रति। उस निष्ठा से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जीवन में एक पथ प्रदर्शक होना चाहिए। आपकी दुनिया सुनती है, पर आपके ऊपर भी कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसकी आप सुनते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपका पद नष्ट होने से, आपको नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। अपने ऊपर एक रखिए जिसकी आप सुनते हो, जिसकी आप मानते हो, जिसकी आज्ञा गुरु नाम अविचारणीयाम। गुरु की आज्ञा पर दूसरा विचार नहीं होना चाहिए। गुरु जी कह दें गौरी घाट चले जाओ जबलपुर, तो आप ये प्रश्न मत कीजिए कि करना क्या है वहां जाके। नहीं, गुरु जी ने कह दिया जाओ तो जाओ, वहां होगा क्या वो गुरु जी जाने। इतनी निष्ठा गुरु के प्रति होनी चाहिए। और ऐसी निष्ठा जब शिष्य के चित्त में आती है तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी उससे आनंदित हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं गुरु जी को पीछे छोड़, पहले तू प्राप्त कर मुझे, क्योंकि तेरी निष्ठा बहुत है। आजकल के लोग उसको अंधविश्वास कह देते हैं, आजकल के लोग उसको कुछ भी कह देते हैं, अरे ये तो पागल हैं, ये ऐसे वैसे। बोलने दीजिए, संसार का काम तो बोलना है। आप अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखो। हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, आए दिन लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। आए दिन लोग किसी ना किसी संत के बारे में, महापुरुष के बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में, आद्य शंकराचार्य जी के बारे में, परंपराओं के बारे में खंडन करते ही रहते हैं। ये कलयुग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा खंडन और ज्यादा होगा। लेकिन आप अपनी निष्ठा को डगमगाने मत दीजिए, आप अपनी निष्ठा रखो। और हम सत्य बता रहे हैं, आज इतनी भीड़ दिख रही है कथा में, हमको इस बात से प्रसन्न नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए कि इतने लोग कथा में आ रहे हैं। ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कुछ वर्षों बाद, तो कथाएं नहीं होंगी, प्रवचन नहीं होंगे, सत्संग नहीं होगा, क्योंकि इन सब के पीछे दुनिया पड़ी है, इन सबको बंद करने के लिए, रोकने के लिए, खत्म करने के लिए। आज गौ हत्या के लिए कितने लोग आवाज उठाते हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है कहीं भी। एक समय यह भी होगा कि कथा भागवत हो, उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए, परमिशन दीजिए, नहीं मिला करेगी। ये होगा तभी तो कलयुग प्रचंड होगा, तभी तो कलयुग बलवान होगा। तो बहुत अच्छे समय में हैं हम लोग कि हम कथा सुन पा रहे हैं आज, क्योंकि कुछ वर्ष बाद नहीं मिलेगी। हमसे कई लोग, महाराज जी भी कभी कहते हैं, पिताजी भी कहते हैं, कई लोग, लाला ने का आराम करे कर, इतनी भाग दौड़ मत करे कर, लगातार कथा मत करे कर। हम कहते हैं पिताजी कुछ समय की बात है, उसके बाद तो होनी नहीं है कथा, इसलिए अभी जितनी हो जाए कर लेते हैं। अभी जितने लोगों के चित्त में भक्ति स्थापित हो जाए करवा देते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद कलयुग आक्रमण कथाओं में ही करने वाला है, श्रोताओं के चित्त पे ही करने वाला। रोक लगा दी जाएंगी। भगवान ना करे कि वो समय हमें देखना पड़े, पर आएगा जरूर। इसलिए भैया अभी कृपा है ठाकुर जी की, इस कृपा का अनुभव करके खूब कथाएं सुन लो, खूब अपने जीवन का उद्धार कर लो, खूब गुरु आश्रय करके मंगलमय गति को प्राप्त कर लो, क्योंकि कल में परलय होएगी। बहुरी करेगो कब, आज ही करो, भजन तो अभी कर लो। गुरु कृपा। और गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, एक पंक्ति में गाता हूं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हो जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ हो वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक पंक्ति और गाते हैं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया,
इतनी संख्या में बैठे हो, करताल बजा के गाइए, ऊंचे स्वर में बोल करके गाइए, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। और कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, भैया एक काम हम करते हैं, कटनी वालों के गले की बलैया ले रहे हैं भाई। कितना मीठा गाते हो आप लोग, थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा गाओगे तो और आनंद आएगा। और सबसे अच्छी बात है, इतनी संख्या में लोग ताल में ताली बजा रहे हैं, नहीं तो बेताल हो जाते हैं लोग। एक बार अपने लिए ताली बजाओ कटनी वाले सब लोग, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कोई की नजर नहीं लगाए आपको, भाव से गाओ। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, हो पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो मैं धनवान हो गया। हो पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। दोनों भुजा उठा के करताल बजा के गाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और गुरु से एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, क्या? करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। क्यों? क्यों? हो
चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे, ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद आओ हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, भुजा उठा के गाओ भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो हाँ भजो, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, ओ हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस बात को विश्वास करने में अब कलयुग में लोगों को बड़ा श्रम होता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु यदि आपकी सेवा से प्रसन्न हैं तो वह योगियों को दुर्लभ, ज्ञानियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वो गुरु की केवल प्रसन्नता से प्राप्त हो जाएगा, गुरु यदि प्रसन्न है तो। बंधुओं, हमारे पूज्य महाराज जी जब लाला कहकर के हमको पुकारते हैं ना कि लाला तुम ठीक होना, लाला तुम प्रसन्न होना, लाला तुम स्वस्थ होना,
बस हमें लगता है कि महाराज जी लाला कह देते हैं और हमारे बारे में थोड़ा सोच लेते हैं ना, इसी से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे कि ये प्रसन्न है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज 5 तारीख को वे भी कथा में यहां पधार रहे हैं। अभी 4 को आ रहे हैं कि 5 को आ रहे हैं, 4 या 5 में से किसी एक दिन आ रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कथा चल रही है, वहाँ विश्राम करके फिर यहाँ भी पधारेंगे। उनका भी भाव है कि हमारे गुरु स्थान पर कथा चल रही है कटनी में, तो हम भी पहुँचेंगे। वे प्रसन्न हो जाते हैं जब अपने शिष्य से, अपने दास से, तो हमें लगता है कि बस ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। गुरु की प्रसन्नता, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरु प्रसन्न है तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। सूत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया और वंदन करते हुए सूत जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। और कहते हुए क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? कल हम धर्म और परम धर्म पर चर्चा कर रहे थे। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। अब चर्चा ना करें, किसी और की तरफ ना देखें, यहां देखें। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की अहैतुकी भक्ति करना। अहैतुकी भक्ति को क्या कहते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति करना, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति करना, यही समस्त प्राणी मात्र का परम धर्म है। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनो। ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति भाव रखना, जैसे व्रज की गोपियां रखती हैं, जैसे यशोदा मैया रखती हैं, जैसे नंद बाबा प्रेम करते हैं लाला से, जैसे ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, ऐसी ठाकुर जी के प्रति संबंधात्मक भक्ति करना यह परम धर्म है। ठाकुर जी परमात्मा हैं और हम जीवात्मा हैं, इस प्रकार से भजन करना यह धर्म है। पर ठाकुर जी हमारे कोई संबंधी हैं और हम उनके ये संबंध में हैं, इस प्रकार से उनका भजन भक्ति प्रेम करना यह परम धर्म है। ठाकुर जी को अपना कुछ मानना, कल भी हमने इस पर चर्चा विस्तार से की थी। ठाकुर जी को अपना कुछ मानना। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। सब ठाकुर जी से अटूट प्रेम करते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी गौ चारण करके लौटते हैं, वाह, आओ पधारिए विराज। हमारे सागर क्षेत्र के विधायक जी शैलेंद्र जैन जी आए हैं, बहुत बहुत आप अभिनंदन। विराज है महाराज जी, ये भी अद्भुत हैं। एक साल में इनके विधानसभा में 2 कथा हमने की, एक ही साल में। जनवरी में भी कथा हुई सागर में और फिर नवंबर में भी कथा हुई सागर में। ऐसे भक्ति है आपके चित्त में। एक ही वर्ष में 2 कथाओं का क्रम हुआ। हमने ही बुलवाया, मैंने कि आप पास में ही हैं, कटनी कथा में पधारिए, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत आपका स्वागत। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? ठाकुर जी के प्रति संबंध बुद्धि रखना यह परम धर्म है। और वो परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं, इस प्रकार से भजन करना यह धर्म है। भगवान के जितने भी सखा हैं, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, ये सब ठाकुर जी से प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं। ठाकुर जी से प्रेम कर। तो कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब ठाकुर जी गैया चराते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ठाकुर जी गैया चरा करके लौटते हैं वापस नंद भवन, तो उस समय पर रोड तो होते नहीं थे, पक्के सीमेंट के रोड या गोल तार के रोड तो नहीं थे, रेत ही होती थी। तो रेत में ठाकुर जी के ग्वाल बालों के, गैयाओं के चरण चिन्ह, खुर के चिन्ह बन जाते थे। तो कहते हैं कि जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते थे तो ग्वाल बाल
इतर होकर के चलते थे, ठाकुर जी के संग नहीं चलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले, मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा सबरे सखाओ इतकु आओ, तुम सबरे मोते दूर हटके काई को चलो, मेरे संग काई को ना चलो। तो देखिए सखा हैं, पर सखा होते हुए भी उनकी भावना कैसी, क्या कहते हैं, बोले लाला तू जब पृथ्वी पे पाम धरे और पाम धर के जब अपने पाम उठावे ना, तो तेरे चरणन के चिन्हन से जो पृथ्वी पे चिन्ह बन जाए, हमारा मन ना करे कि हम वापे अपने चरण रखें या हमारे हम दूर रह के चलें, ताकि तेरे चरण चिन्ह हमको दिखते रहें। सख्य भक्ति है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति परमात्मा बुद्धि ये प्रारंभिक भक्ति है, पर करते 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 ऐसी स्थिति हो जाए कि ठाकुर जी के प्रति अपनत्व बुद्धि हो जाए, ये हमारे कुछ हैं, ये परम धर्म है ठाकुर जी के प्रति। यही बात यहां की, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिदति। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहै तुकी भक्ति। अहै तुकी किसको कहते हैं, अहै तुकी किसको कहते हैं, अहै तुकी भक्ति कहते हैं कि चाहे जीवन में जैसी परिस्थिति आ जाए, आपका विश्वास डगमगाता नहीं है ठाकुर जी के प्रति। चाहे धन से दिक्कत आ जाए, चाहे मन की दिक्कत आ जाए, चाहे तन की दिक्कत आ जाए, चाहे पारिवारिक पीड़ा आ जाए, लेकिन आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति एकजुट ही रहता है, एक रस ही रहता है। इसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। न नष्ट होने वाली, न कम होने वाली भक्ति अहेतुकी भक्ति है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। आप सब लोगों ने एक भक्तिमती भक्त का नाम सुना होगा, जिनका नाम था करमेती बाई। नाम सुना है, करमेती बाई। राजस्थान में जैसे मीराबाई का प्रसिद्धि है, ऐसे ही एक राजस्थान की परम भक्ता हुई श्री करमेती बाई जी। बहुत सुंदर चरित्र है करमेती बाई का। तो करमेती बाई 4 भाइयों के बाद में जन्मी थी अपने पिताजी के यहां। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और उनकी कुल देवी के आशीर्वाद से जन्म हुआ था। इनके पिताजी को कोई संतान नहीं थी, कुल देवी से संतान मांगने के लिए गए और ये भाव रखा कि अगर संतान नहीं हुई तो मैं अपना शीश बलि के रूप में चढ़ा दूंगा देवी के आगे। तो बीच रास्ते में ही देवी प्रकट हो गई और देवी ने प्रकट होकर के कही, जाओ 4 पुत्र होंगे तुमको। तो इनके पिताजी, करमेती बाई के पिताजी रोने लगे, बोले मां आपने 4 पुत्रों का वरदान तो दिया, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि एक पुत्री और हो। तब देवी मां बोली, मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो पुत्री मांग रहा है, नहीं तो लोग पुत्र ही मांगते हैं, तुमको पुत्री की इच्छा क्यों है। तब इनके पिताजी ने कहा कि पुत्र होने से तो यह पता चलता है कि हम माता पिता हैं, लेकिन पुत्री होने से यह पता चलता है कि हमारा जीवन किसी के लिए है, हमारा जीवन भी एक श्रेष्ठता के लिए है, हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़े दान पुण्य का अवसर आएगा इसके दान के लिए, इसलिए आप एक पुत्री प्रदान करो। तो देवी इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने कहा विद्वान, संपत्तिवान, यौवनवान पुत्र होंगे तुम्हारे, लेकिन भक्ति का वरदान मैं तुम्हारी बेटी को दूंगी। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी बेटी ऐसी भक्त बनेगी कि उसका चरित्र कथाओं में सुनाया जाएगा, मंच से कहा जाएगा। और तब उन्हीं ब्राह्मण के घर में 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों के बाद देवी की कृपा से, कुल देवी की कृपा से कृष्ण भक्त श्री करमेती बाई जी का जन्म हुआ, जिनका चरित्र नाभाजी ने भक्तमाल जी में भी गाया और भी कई संतों ने गाया। करमेती बाई, करमेती बाई जी के प्रसंग के 2, वैसे तो बहुत अच्छा प्रसंग है, पर मैं एक दो भाव सुनाऊं। इनका विवाह निश्चित हुआ, एक राजघराने के एक अच्छे कुल के बालक से इनका विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह जिस दिन होना था उस दिन बारात सामने आई। ये ऊपर अपने कक्ष में खड़े खड़े बारात देख रही थीं और तभी इन्होंने मन में विचार किया कि मैंने जन्म किसी का घर बसाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए, गृहस्थाश्रम में जाने के लिए नहीं लिया है, मैंने जन्म ठाकुर जी की भक्ति के लिए लिया है और अपनी भक्ति के द्वारा असंख्य भक्तों को
भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए लिया है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। लेकिन माता पिता जबरदस्ती मेरा ब्याह कर रहे हैं, क्या करूं? तो द्वार पर बारात आ गई थी और करमेती बाई उसी समय घर छोड़ के चली गई। ये नहीं पता था जाना कहां है, बस इनको ये पता था कि मेरे घर से उत्तर की दिशा में, मेरे घर से उत्तर की दिशा में वृंदावन है। ये नहीं पता था वृंदावन का रास्ता कहां है, कहां से मुड़ना कैसे, बस उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी करमेती बाई। द्वार पर बारात खड़ी थी, माता पिता दुल्हा का सत्कार कर रहे थे और बहू बेटी घर से चली गई। विवाह नहीं हो पाया, पूरे नगर में ढूंढा, पुत्री नहीं मिली। तब इनके दुखित पिताजी ने नगर के राजा को कहा कि मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई है, मेरे पास तो सैन्य बल नहीं है, आप मेरी बेटी को ढूंढवाइए, कहां है वो। तब राजा ने अपनी सेना लगा दी, बोले ढूंढ के लाओ, कहां गई है ब्राह्मण देवता की पुत्री। तो सेना दौड़ी, चप्पा चप्पा ढूंढने लगी, कहां है कहां है। आजकल के बच्चे इन्फ्लुएंस मत होना करमेती बाई से, ये भी तो घर छोड़ के गई थी, पर घर छोड़ के कितनी परम पवित्र भक्ति के लिए गई, आगे सुनिएगा। करमेती बाई को पता चल गया कि राजा की सेना मुझको ढूंढ रही है, कहां छिपूं, ये तो चप्पा चप्पा छान रहे हैं। तभी इन्होंने देखा कि एक रेगिस्तान में ऊंट पड़ा है मरा हुआ, और गीदड़ आदि उस ऊंट को भीतर से खा गए, बाहर का कंकाल बस पड़ा है। अरे उस ऊंट के पास जाना बहुत दूर की बात है, किलोमीटरों दूर तक उसकी दुर्गंध आ रही थी, इतनी दुर्गंध आ रही थी। करमेती बाई दौड़ करके गई और उस ऊंट के कंकाल के भीतर जाके छिप गई। आप कहोगे महाराज जी 10-15-20 मिनट छिपी होंगी ताकि सेना चली जाए तो ये निकल के बाहर भाग जाएं। 3 दिन तक उसके अंदर छिपी रही। प्रसंग आता है कि करमेती बाई जब वृंदावन पहुंच गई और फिर कालांतर में प्रसिद्ध हो गई, संत जन इनका सत्संग सुनने के लिए जब आते थे, तब एक संत ने इनसे प्रश्न किया कि भाई साहब, हमने सुना है कि जब आप राजस्थान से वृंदावन आई थी तो सेना से बचने के लिए आपने ऊंट के कंकाल में 3 दिन निवास किया। करमेती बाई बोली हाँ। तो फिर उन्होंने कहा क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, पर कोई जानवर मर जाता है तो उसके शरीर की दुर्गंध इतनी विष के समान होती है कि उसको एक बार कोई ले लेता है तो उस व्यक्ति का सिर दर्द करने लगता है। आप 3 दिन उस दुर्गंध युक्त ऊंट के पेट में कैसे बैठ गई? करमेती बाई बोली 2 बात। पहली बात, जिसके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है ना, उसको फिर परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता। जिसके चित्त में प्रेम बढ़ चढ़ के बोलने लगता है कृष्ण भक्ति का, वृंदावन भक्ति का, और प्रेमी व्यक्ति को फिर परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेम को प्रायोरिटी देता है। मेरे लिए वृंदावन पहुंचना जरूरी था, मेरे लिए कृष्ण की चरणारविंदों की प्राप्ति जरूरी थी, मेरा मन बुद्धि चित्त सब कुछ कृष्ण का स्मरण और वृंदावन का स्मरण कर रहा था, इसलिए वो दुर्गंध मेरा कुछ बिगाड़ ना पाई। और दूसरी बात जो कही वो तो लाजवाब। करमेती बाई कहती हैं, भैया इससे भी ज्यादा दुर्गंध युक्त मलमूत्र से भरा हुआ मां का पेट होता है। जब हम उसमें 9 महीने गुजार सकते हैं तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए 3 महीने दुर्गंध युक्त ऊंट के भीतर नहीं बैठ सकते। हम 9 महीने उस मलमूत्र के भांड पेट में रह के आ सकते हैं, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए ये कंकाल रूपी ऊंट के गर्भ का जो दुर्गंध है ये तो कुछ भी नहीं थी उसके आगे। करमेती बाई, कभी मुझे अवसर मिलेगा मैं 2-3 दिन केवल करमेती बाई का प्रसंग, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। हमारे श्री नारायण दास भक्तमाली जी, पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने पूरी करमेती बाई का चरित्र लिखा है, गाया है, इतना अद्भुत है। मीराबाई का प्रसंग सब सुनते हैं, पर अब करमेती, हम अभी इस वर्ष और कुछ कथाएं करने के बाद में और फिर उन भक्तों के चरित्र सुनाएंगे कथाओं में जिनके चरित्र किसी को पता ही नहीं है, जिनके चरित्र लोगों ने सुने नहीं, ऐसे भक्तों के चरित्र अद्भुत है। तो फिर एक प्रसंग और आता है कि करमेती बाई जब वृंदावन आ गई, कुछ सालों बाद इनके पिताजी को पता चला कि करमेती वृंदावन में है, तो वो गुस्से में भर करके लड़ने के लिए अपनी पुत्री के पास गए।
यमुना के तट पर परनकुटी बना करके करमेती बाई रहती थी। घर छोड़ा लेकिन भोग विलास में नहीं पड़ी हैं, वो एक तपस्विनी जैसा जीवन जी रही हैं। अरे क्या बताएं, सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी मोहित हो जाता, पर भजन के प्रभाव से करमेती बाई ने अपना रूप ऐसा बना लिया कि कोई काम भाव से अगर उनके पास आ भी जाता था तो करमेती बाई का रूप देख करके उसका काम नष्ट हो जाता था। ऐसी करमेती बाई। पिताजी क्रोध में भर के आए, वृंदावन में पूछा कहां है करमेती? किसी ने बताया यमुना के तट पर बैठी हैं, कुटिया बना के रहती हैं। जैसे ही पिताजी ने करमेती बाई की कुटिया देखी, आधा क्रोध तो वहीं ठंडा हो गया। उस कुटिया में मानो जैसे भक्ति नृत्य कर रही हो, और जैसी कुटिया के भीतर प्रवेश करके करमेती को देखा, पिता के नेत्र सजल हो गए। क्या कमी थी घर में? मखमली चादर, मखमली गद्दे पर सोना, 3 समय 4 समय गरम गरम फुल्का पाना, एक राजघराने जैसा शौक, सब कुछ छोड़ करके मेरी बेटी यहां बालुका में बैठी है। करमेती बाई ने नेत्र खोल के जब अपने पिता को देखा, प्रणाम किया, पिताजी आइए। कैसे आए? ममता नहीं है चित्त में, रोने लग गई हो ना? बोले बेटी मेरे अंदर क्रोध तो बहुत था पर पता नहीं कहां चला गया, लेकिन एक प्रश्न अभी तक मेरे चित्त से नहीं गया है, उस प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं मैं। बोले क्या पिताजी? तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे पिता की नाक कट जाएगी? मेरे पिता को समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे अगर मैं घर छोड़ के भाग गई तो? मेरे द्वार पर बारात खड़ी थी लाली, एक परिवार अपना पूरा घर सजा करके और किसी दूसरे परिवार के स्वागत में वहां खड़ा था। एक व्यक्ति दुल्हा बनकर के आया, उसके माता पिता सब परिवार लोग आए। तूने एक नहीं 2-2 परिवार और पूरे कुल में मेरी नाक कटा दी। तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे पिता के साथ क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगी तो? माना तेरी भक्ति प्रधान है, माना तेरा वृंदावन आना निश्चित है, माना कि तुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, लेकिन तूने अपने पिता का चिंतन क्यों नहीं किया? करमेती बाई ने ऐसा उत्तर दिया, हो सकता है कि माता पिताओं को अच्छा ना लगे, लेकिन यह बिल्कुल शास्त्रीय बात थी। करमेती बाई क्या बोली? पिताजी मेरी क्षमा बहुत छोटी है आपके अपमान के आगे, इसलिए मैं अगर क्षमा मांगूंगी तो शायद मैंने जो किया उसमें मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन ये संसारी विषय है, आध्यात्मिक विषय यदि देखोगे तो पिताजी मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, आप कहो तो मैं कह दूं। पिताजी बोले बोलो। बोले पिताजी नाक उनकी कटती है जिनकी नाक होती है, और नाक उन्हीं की होती है जो कृष्ण के होते हैं, जो राम के होते हैं, जो नारायण के होते हैं, जो गुरु के होते हैं। पिताजी संसार के विषय भोगों में, इस संसार के लोक रंजन में, इस संसार के लोग जो कभी किसी के नहीं हो सकते, इनके लिए नाक बचाने के लिए आप अपनी भक्त बेटी का एक विषयी जीव से ब्याह कर रहे थे। नाक आपकी नहीं कटी पिताजी, अगर ब्याह हो जाता तो मेरी कट जाती, क्योंकि मैं कृष्ण की हूं, मैं राम की हूं, और उसके बाद भी एक विषयी व्यक्ति को अपने जीवन में आने का अवसर देती मैं, मेरी नाक कटती पिताजी। नाक तो उनकी होती है जो ठाकुर जी के होते हैं। आपको फिर भी लगा कि मैंने अपराध किया, तो इस अपराध की भरपाई मैं केवल एक भाव से कर सकती हूं, सालों से जिनकी सेवा कर रही हूं ठाकुर जी की, अब ये मैं आपको प्रदान करती हूं, इनकी सेवा करो। आपके अब मैं नहीं हूं आपके यहां, मेरी जगह ये विराजेंगे। और अपने घर के ठाकुर जी दिए। पिताजी के चित्त का जितना विषाद था सब चला गया। और करमेती बाई के ठाकुर जी आज भी राजस्थान के सीकर जिले में विराजमान है, वही ठाकुर जी, उनको ला करके पिताजी ने विराजमान किया, और माता पिता का वह नाक कट गई वाला विषाद निकल गया, और वे दोनों भी कृष्ण भक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर गए। ऐसी करमेती बाई, उनका प्रसंग, बंधुओं मीराबाई, करमेती बाई, इनके प्रसंग सुन लीजिए, इन जैसा बनना बहुत मुश्किल है। पर परम धर्म कहते भी ऐसी ही भक्ति को हैं। हम आप जो कर रहे हैं वो धर्म है, पर इस प्रकार की जो भक्ति है उसे परम धर्म कहते हैं, जो ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति, इतना लगाव, इतना कि सर्वस्व त्याग दिया ठाकुर जी के लिए, ऐसी भक्ति, इसी को परम धर्म कहते हैं। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत।
धर्म कैसा है? बोले अपवर्ग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं यहां सूत जी। धर्मस्य आपवर्गस्य, धर्म पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। पवर्ग में 5 शब्द आते हैं, प फ ब भ म। पवर्ग शब्द होते हैं हिंदी वर्णमाला में, प फ ब भ म। तो पा से बनता है पाप, फ से बनता है फल, ब से बनता है बंधन, भ से बनता है भय और म से बनता है मृत्यु। इन 5 योजनाओं में की गई भक्ति को श्रेष्ठ नहीं बताया गया। मतलब पाप करने के बाद भजन करना, पाप करने से पहले करना चाहिए था। अब पाप हो गया, अब डर के कारण भजन में लग गए, डर के कारण हनुमान जी के पास, शनि महाराज के पास, कुल देवता के पास, कुल देवी के पास घूम रहे हैं, हमसे पाप हो गया। वो भजन भजन नहीं माना जाता, वो प्रायश्चित्त माना जाता है। उस भजन के फल से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, आपके पाप को नष्ट करते हैं, इसलिए उसको श्रेष्ठ भजन नहीं माना गया। पाप के बाद किया गया भजन, फल की प्राप्ति से किया गया भजन, उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। किसी कामना से किया गया भजन, प फ फिर आता है ब, यानी कि बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन, उसे भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। भ यानी कि भय से किया गया भजन, डर के मारे हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना जरो घरे सब पीरा। रात में कई बार सो रहे होते हैं। अब हम जहां रुके हैं कटनी में, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया निवास है, इतना बढ़िया सुंदर घर है, लेकिन वहां सामने ही रेलवे लाइन है। तो जिस दिन मैं रात्रि में आया, और सर्दियों में पंखा वैसे ही नहीं चलते हैं, तो बिल्कुल सुनसान, रात में 3 बजे रेल का हॉर्न बजा, पौं, और 3 बजे, अब नई जगह, जैसे तैसे तो मुझे नींद आई थी, और कम से कम 40 घंटे का जगा हुआ था मैं, और जैसे ही वो आवाज आई, तो आवाज भी, हॉर्न भी बजता है 2-4 सेकंड तक, तो मैं थोड़ी देर तो यही देखता रहा, कौन कोई चुड़ैल आ गई क्या यहाँ पे, कौन चिल्ला रहा है। और वास्तव में मन से निकला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और फिर जब घड़गड़ आवाज, अरे मैंने की रेलवे लाइन है सामने। फिर पर्दा हटा के देखा तो मैंने की ओहो। तो भय से किया गया भजन, उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। बिना किसी कारण के भगवत स्मृति होनी चाहिए। और 5वां बताया गया मां, यानी कि मृत्यु के समय समीप आने पर किया गया भजन। किसी ने बता दिया कि भाई तुम्हारे तो 6-7 महीना ही बचे हैं बस, और लग गए महाराज, कभी यहां पूजा वहां पूजा, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ये कर दो, कोई लाभ नहीं। या फिर किसी ज्योतिषी ने नहीं भी बताया, जीवन ही पूरा होने वाला है, समय हो गया, अब मरणासन अवस्था की ओर जा रहे हैं, बाल सारे पक गए, दांत सारे टूट टाट गए, आंखों से दिखता नहीं है, चला जाता नहीं, समझ गए कि अब तो मृत्यु आने वाली है। बोले अब क्या करें? बोले अब तो भैया तीर्थ कला लाओ, हमको गंगा जी नवा दो, जमुना जी नवा दो, कोई फायदा नहीं। हमारा कहने का मतलब है, जीवन भर नहीं किया और अंतकाल में यदि धर्म का स्मरण कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसका यही समझिए कि घर में आग लग गई, आप कुआं खोद रहे हो, अरे अब क्या फायदा? पहले ही कुआं, घर बनने से पहले कुआं बनना चाहिए था, ताकि कभी आग लगे तो तुरंत जल निकाल के। पुरानी बात है, आजकल तो वो लग जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फायर वाले अंदर लग जाते हैं। घर में आग लगे तो तुरंत बुझा दो। भजन क्या है? पाप की अग्नि, भोग की अग्नि, माया की अग्नि अगर कभी हमारे जीवन रूपी घर में लगे तो हम भजन के माध्यम से उसको तुरंत शांत कर दें। अब जीवन भर तो आपने उस अग्नि को शांत किया नहीं, उसको भोग विलासों में सब व्यस्त कर दिया, अंतकाल में याद कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। तो पाप, फल, भय, बंधन और मृत्यु, इन 5 भावों में किया गया भजन, उसको उचित भजन नहीं मानते। धर्म तो